तो अब हम बात करेंगे कि ये जो चतुष्फल की रिक्ति बनी है, चतुष्फल की रिक्ति 4 गोलों के मिलने से बनती है। 1 2 3 3 गोले ये हैं और चौथा गोला सबसे ऊपर। तो अभी हमने ये अवयव बहुत दूर दूर दिखा रखे हैं। फिर से बता रहा हूं कि अवयव दूर दूर नहीं है, ये अवयव एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। ये जब एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, अर्थात अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर हम लें तो वो इसकी त्रिज्या धन दूसरे गोले की त्रिज्या होगी। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये 4 गोलों के परस्पर संपर्क में आने से एक रिक्ति का निर्माण हुआ, जिसे हम कह रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। ये जो रेड इंक से दिखा रखी है बीचों बीच में, ये एक चतुष्फलकीय रिक्ति है जो कि 4 गोलों के परस्पर संपर्क में आने से बनती है। अर्थात ये चारों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और इनके केंद्र में एक रिक्ति का निर्माण हो रहा है। अब हम इस रिक्ति की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या के मध्य क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और एक होता है ACD। ठीक, अब हम सबसे पहले आते हैं और उससे पहले आप ये मान के चलो, माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, हमें मान के चल रहे हैं कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर हम मान के चल रहे हैं, चाहे आप सेंटीमीटर में मान लो चाहे पिकोमीटर में। तो ये, और एक चीज और गौर करना, हमने अवयव केवल 4 दिखा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि अवयव नहीं है। आप ये देखना यहां पर भी अवयव होगा, यानी जो व्यवस्था होती है हर प्रत्येक एक ही जगह पर, यदि यहां पर अवयव है तो इस दूसरी जगह यहां पर भी अवयव होगा, इस कोने में भी, इस कोने में भी, यानी 8 के 8 कोनों में एक एक अवयव होगा। थोड़ा चित्र स्पष्ट दिखे इसलिए केवल 4 ही अवयव दिखाए गए हैं, क्योंकि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है वो 4 अवयवों के आपस में संपर्क में आने से बनती है। प्रथम परत के 3 अवयव और दूसरी परत का 1 अवयव। ठीक, अब हम मान के चल रहे हैं, हमने माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई A है, यानी जितनी भी ये घन की भुजाएं हैं प्रत्येक की लंबाई कितनी है, A है। अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज आते हैं कि जो आपका समकोण त्रिभुज ABC में, अब इसमें हम गणित की जो आपका गणित के जो आपका क्या है पाइथागोरस प्रमेय, उसकी सहायता से इस भुजा को निकालेंगे, यानी A और C को। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC जो कि कर्ण है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अर्थात AC स्क्वायर बराबर, क्योंकि A से B तक की दूरी भी कितनी है आपकी, A स्क्वायर, और B से C तक की भी दूरी कितनी है, A, यानी A स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू A√2। AC इज इक्वल टू A√2, यानी ये दूरी जो हमारी है ये आ गई आपकी A√2। ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। तो A से C तक की दूरी कितनी आ गई, A√2। A से B तक की दूरी कितनी है, A। B से C तक की कितनी है, A। तो हमारा AC इज इक्वल टू A√2। अब आप देखिए, चूंकि AC इज इक्वल टू, अब मैंने पहले बताया था A से C तक में कितने गोले हैं, 2, और ये दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। आप ये समझ के चलना, ये इस तरीके से व्यवस्थित है, यानी यहां से A से C तक की जो दूरी है उसमें 2 गोले आ रहे हैं, तो इसकी भी त्रिज्या R, इसकी भी त्रिज्या R, यानी AC इज इक्वल टू कितना हो गया, 2R। AC इज इक्वल टू 2R। यहां तक समझ में आ गया होगा कि A से C तक की दूरी कितनी है, 2R। अब हम यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिक्ति है, माना रिक्ति की त्रिज्या इज इक्वल टू स्मॉल r, क्योंकि दोनों r मानेंगे तो दोनों सेम r दिक्कत करेगा। तो हम मान के चल रहे हैं रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R। गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू कैपिटल R, ये हम मान के चल रहे हैं। रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R, यानी ये जो ब्लैक से 4 गोले बनाए हैं इनकी त्रिज्या कैपिटल R है, और जो रिक्ति बीच में बनी है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो A से C तक में 2 गोले आ रहे हैं और 2 गोलों की त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, 2R। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC की जगह पर हम 2R लिख देते हैं। 2R इज इक्वल टू A√2, R इज इक्वल टू A√2 अपॉन 2। R इज इक्वल टू A√2 अपॉन 2। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, A√2 और 2 को हम कर देते हैं √2 इंटू √2।
तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू आपके आ गया a अपॉन √2। कैपिटल R इज इक्वल टू a अपॉन √2, अर्थात जो गोले की त्रिज्या आई वो आई आपकी a अपॉन √2। ठीक, हम इसको याद कर रखेंगे। थोड़ा सा हम मिटा के आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारी गोलों की त्रिज्या कितनी आई, R इज इक्वल टू a बाई √2। तो यहां पर लिख भी लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन आई R इज इक्वल टू a अपॉन √2। ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरा जो आपका त्रिभुज है ACD। हम आते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। अब यहां कर्ण निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आप देखना क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू A से C तक की दूरी कितनी है, a√2, तो a√2 का स्क्वायर प्लस C से D तक की दूरी कितनी है, a, तो a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू a√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दैट मीन्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और AD इज इक्वल टू हो जाएगा a√3। A से D तक की डिस्टेंस कितनी आई, a√3। अब आप देखना क्योंकि AD इज इक्वल टू, अब आप देखना A से D तक की दूरी में दो आ रहे हैं गोले। आप देखना एक गोला ये है, एक गोला ये है, और इनके बीच में एक आ रही है रिक्ति। दो गोले और एक रिक्ति। अब आप यहां से यहां तक की दूरी अगर चले वो है AD। अब इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल R, और रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r प्लस स्मॉल r यानी 2 स्मॉल r हो गई। यानी A से D तक की अगर हम दूरी देखें तो ये हो जाएगी 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। A से D तक की दूरी हो गई 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। यानी हम AD की जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2r प्लस 2r। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू a√3। 2 कॉमन ले लेते हैं, r प्लस r इज इक्वल टू a√3। क्या हो जाएगा, r प्लस r इज इक्वल टू a√3 अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 2, आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यानी रिक्ति की त्रिज्या और अगर गोले की त्रिज्या दोनों को जोड़े तो ये होगा a√3 अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। दैट मीन्स हम कहेंगे कि समीकरण 2 भागा समीकरण 1। अब देखिए हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। हम कहेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू a√3 अपॉन 2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 अपॉन a से a कैंसिल हो गया। यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, r अपॉन r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू √2 अपॉन कितना है 2 को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं, √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, देखिए अब r अपॉन r इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 अपॉन √2। अब 1 को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा √2 और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2 माइनस √2। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.225, ये आ जाएगा 0.225। यानी हम कह सकते हैं कि रिक्ति की त्रिज्या बट्टे गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 0.225। यदि आपको रिक्ति की त्रिज्या निकालनी है, इस फॉर्मूले से आप रिक्ति की त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू आ गया 0.225, स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.225 इंटू कैपिटल R, अर्थात
यदि आपको गोलों की त्रिज्या दी गई है गोले की, तो आप रिक्त की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है, और यदि हमें गोले की त्रिज्या दी गई हो, हम किस तरीके से रिक्ति की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। कौन सी रिक्ति? चतुष्फलकीय रिक्ति। अभी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोलों की त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है। थैंक यू।